सोनी महिवाल की दुखद प्रेम की कहानी। सोनी महिवाल के दुखद प्रेम की कहानी के बारे में दोस्तों आज तक हम लोगों ने अखबारों के, किताबों के, फिल्मों के जरिए से जाना है। सच्ची कहानी को गहराइयों से आज तक हम लोग नहीं जान पाए। कौन थे सोनी महिवाल, कहाँ के रहने वाले थे सोनी महिवाल, महिवाल कौन था, सोनी कौन थी, ये तमाम चीज आज भी एक रहस्यमय है। दोस्तों आज मैं इसी सोनी महिवाल की सच्ची कहानी की दास्तान लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ और इसी दास्तान पे आज हम लोग सच्चाई से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उसी पे बात करेंगे। तो मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुपर साकिब ब्लॉग, और इस ब्लॉग के माध्यम से आप जान पाएंगे आज सोनी महिवाल की सच्ची प्रेम कहानी की दास्तान। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अगर मेरा आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाए। दोस्तों ये कहानी है आज से 1000 साल पहले 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में दोस्तों ये कहानी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब के चेनाब नदी के पश्चिमी तट पे एक गांव पड़ता है कठाला, और कठाला में एक छोटा सा बस्ती हुआ करता है, कुम्हार बस्ती, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, और वहाँ पे एक मिट्टी के बर्तन का बाजार भी छोटा सा रहता है। उस बस्ती में जो सबसे अमीर और सबसे मालदार आदमी रहता है उस आदमी का नाम है तुला। तुला नाम का उस आदमी का पेशा जो है वो भी कुम्हार है और उसका काम काज भी वही मिट्टी के बर्तन बना के बेचने का काम रहता है। और एक बार उस तुला आदमी एक लड़की पैदा होती है, का नाम रखता है सोनी। सोनी पंजाबी में प्यारी को बोलते हैं सोनी। सोनी नाम रखता है और वो सच में प्यारी रहती है। जैसे जैसे सोनी बड़ी होती है वैसे वैसे अपने माँ बाप के मिट्टी के बर्तन बनाने के काम काज में हाथ बटाती है, और जब उसके पिताजी मिट्टी के बर्तन बना के पहिया पे से नीचे उतारता है वैसे सोनी उस पे काम पे लग जाती है और उसमें कलर डालती है, पेंट डालती है, और उसमें जो है अपने कृत कला से डिजाइन बना के बढ़िया से उसको चार चांद लगाती है और बर्तन को एकदम खूबसूरत बना देती है। बचपन से ही काफी बुद्धिमान, खूबसूरत और काफी जहन के तेज होती है। बातचीत करने के लहजे तौर तरीके से वहाँ के लोग काफी सोनी को पसंद करते हैं और सोनी भी काफी जो है लोगों का इज्जत किया करती है। जैसे जैसे सोनी बड़ी होती है, जब 16-17 साल की होती है तो सोनी की खूबसूरती में और चार चांद लग जाता है। वो एक बड़ी अप्सरा से कम नहीं लगती है। उसको गांव के लड़के लोग उसको एक झलक देखने के लिए उसके दुकान के आगे सड़क पे चक्कर लगाया करते। सोनी के चर्चा, उनकी खूबसूरती के बारे में लोग जगह जगह उनके चर्चाएं किया करते हैं और इस तरह से सोनी बड़ी होती है। एक बार की बात है, सोनी की जो गांव है कुम्हार बस्ती, उस बस्ती के थोड़े दूर पे कारवां सरा हुआ करता था। दोस्तों 10वीं शताब्दी में काबुल, बुखारा, उज्बेकिस्तान से लेकर के दिल्ली के बीच एक नेशनल हाईवे, एक राष्ट्रीय राजमार्ग था। वो सड़क बहुत मशहूर था। उसी सड़क के किनारे ये कारवां सरा था, चिनाब नदी के पश्चिमी तट। तो जो भी व्यापारी मुसाफिर काबुल से, बुखारा से व्यापार के लिए दिल्ली, लाहौर आते थे, वो आदमी, वो मुसाफिर, वो व्यापारी उस कारवां सरा में ठहरते थे। कारवां सरा दोस्तों उसको कहते हैं जो आज के मॉडर्न टाइम में लाइन होटल होता है हाईवे के किनारे, उसी तरह का वो कारवां सरा हुआ करता था। बुखारा से एक नौजवान व्यापारी इज्जत बेग अपने गुलाम शहजाद के साथ दिल्ली के सफर पे व्यापार के सिलसिले में निकलता है। 5 दिन 6 दिन सफर करने के बाद वो चिनाब नदी के पश्चिमी तट पे उस कारवां सरा के पास पहुंचता है। वहां पे उसका शाम हो जाता है और वो रात गुजारने के लिए उसी कारवां सरा में कमरा किराए पे लेता है और अपने गुलाम के साथ वहीं पे ठहर जाता है। जब सुबह होता है तो उस इज्जत बेग को पता चलता है कि इधर पास में एक कुम्हार बस्ती है, वहां पे मिट्टी का बर्तन का काम होता है, मिट्टी के बर्तन का एक छोटा सा बाजार है और यहाँ के मिट्टी के बर्तन दूर दूर में मशहूर है। बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटीदार यहाँ पे बर्तन बनता है। ये बात सुन करके इज्जत बेग अपने गुलाम के साथ निकल पड़ता है
मिट्टी के बर्तन के बाजार की तरफ। जब वो उस बाजार में पहुंचता है तो वहां पे उस बाजार में जो सबसे बड़ा दिखता है दुकान, वो दुकान है तूला का। तूला के दुकान पे इज्जत बेग पहुंचता है। वहां पे जब वो देखता है तो बाकी दुकान के मुकाबले तूला के दुकान के बर्तन ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा डिजाइनदार है। उसके बाद जो है वो दुकान पे जाता है और वहां पे पानी पीने वाला एक मग खरीदता है। मग खरीदने के बाद इज्जत बेग तूला से पूछता है, जनाब कोई और अच्छा बर्तन हो तो दिखाइए। तूला बोलता है, बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा बर्तन है मेरे पास, दिखाता हूँ, बैठिए। और वो बैठता है उसके दुकान में और तूला जो है वो आवाज लगाता है अंदर घर में अपने बेटी सोनी को। सोनी जो है वो जो बढ़िया बर्तन रहता है उसके घर में वो लेकर के बाहर निकलती है, दुकान में आती है। जैसे सोनी दुकान में आती है वैसे उसका नज़र जो है वो इज्जत बेग पे पड़ता है। वैसे इज्जत बेग का भी नज़र सोनी पे पड़ता है और सोनी भी किसी अप्सरा परी से तो कम है नहीं, उसके तो खूबसूरती के चर्चा है, उनके गांव में मशहूर है। जैसे इज्जत बेग का नज़र सोनी पे पड़ता है और सोनी की नज़र इज्जत बेग पे पड़ता है, एक दूसरे को देखने में ये लोग खो जाते हैं और एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। देखते देखते दोनों को एक झलक में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। वहां से सोनी जो है तुरंत अपने घर में चली जाती है और इज्जत बेग वो बर्तन खरीद के अपने कारवां सरा रूम पे चला जाता है। जब इज्जत बेग रूम पे पहुंचता है उसके जहन में सोनी का चेहरा घूमने लगता है, उसके ख्यालों में खो जाता है, उनके बारे में तरह तरह की बातें वो सोचने लगता है मन में। उधर सोनी भी इज्जत बेग के बारे में ही सोचने लगती है, उसको देखने लगती है। इसी तरह से जो है जब सुबह में इज्जत बेग का दिल्ली के तरफ सफर का आगाज करने का टाइम होता है तो इज्जत बेग का जो मन है, दिल है, वो तो सोनी के ऊपर फिदा हो गया। अब उसका मन उससे आगे का सफर करने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। तो इज्जत बेग ने अपना दिल्ली का सफर को वहीं कैंसिल कर देता है, खत्म कर देता है और वो अपने गुलाम से कहता है कि अब हम लोग यहीं कुछ दिन और ठहरते हैं और वो वहीं पे ठहर जाता है। उसके बाद इज्जत बेग का बैक टू बैक हर दिन जो है वो सोनी का एक झलक देखने के लिए सोनी के दुकान पे जाया करता है और वहां से कोई ना कोई बर्तन खरीद के ले आता है। और जब सोनी के दुकान पे जाता है तो वो सोनी को देखने के लिए जाता है। उधर सोनी भी इज्जत बेग के इंतजार करती रहती है और इज्जत बेग को देखने के लिए वो भी बेचैन रहती है और वो बार बार अपने खिड़की से दुकान के तरफ झांकती रहती है। उनको ऐसा लगता है कि अब जो है इज्जत बेग आएगा, अब जो है इज्जत बेग आएगा। और इस तरह से दोनों के अंदर मोहब्बत का चिराग जो है वो जल जाता है और एक दूसरे के इंतजार जो है वो बेचैनी में बदल जाता है। इज्जत बेग लगातार उससे इसी तरह मिलने जाता है, इसी तरह बर्तन खरीद खरीद के वो अपने कमरे को भर देता है। अब इज्जत बेग जो बुखारा से पैसे लेकर के व्यापार के सिलसिले में दिल्ली के सफर पे निकला था, वो पैसे से कारवां सराय में ठहर के और सारा पैसे का वो उस कुम्हार बस्ती से बर्तन खरीद खरीद के पैसे को खत्म कर दिया। उसके पास पैसा नहीं बचा। उसको खाने से लेकर के रूम का किराया देने से लेकर के जितना भी बर्तन खरीदा, उस सारा खरीदने पे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा? अब जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर वो जो है अपने घर वापस बुखारा के तरफ जाने का इरादा कर लेता है और जैसे बुखारा के तरफ जाने का इरादा करता है अपने गुलाम शहजाद को बोलता है कि सारा सामान पैक करो और इसको जो घोड़े पे सवार करो और फिर हम लोग चलते हैं। जब वो सारा तैयारी हो जाता है उसका तो फिर वो एक झलक सोनी को देखने के लिए उसके दुकान की तरफ बढ़ता है। जब उसके दुकान पे पहुंचता है इज्जत बेग तो वहां पे देखता है उस दिन सोनी के पिताजी नहीं रहता है दुकान पे और उनका जो है दुकान बंद रहता है। और उसके बाद जो है इज्जत बेग आवाज लगाता है घर के अंदर, तो उधर से जो है सोनी निकल के आती है। सोनी काफी उदास दिखती है। इज्जत बेग पूछता है कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले पिताजी कहाँ गए आप? बोले कि वो आज कोई काम से बाहर गया है। तो बोले कि उसको बोल दीजिएगा कि मैं जा रहा हूँ वापस बुखारा। ये बात सुन करके सोनी बहुत दुखी हो गई और उसके बाद नम आंखों से इज्जत बेग की तरफ देखी
और जब इज्जत बेग की तरफ नम आंखों से देखी तो इज्जत बेग का भी आंख भर आया और बोले कि मैं सिर्फ आपको ही एक झलक देखने के लिए आखिरी बार आया था, अब मैं जा रहा हूँ। और ये बात सुन करके वो निकल पड़ता है और ये बात सुन करके सोनी जो है वो अपने घर के तरफ चली जाती है और इज्जत बेग जो है अपने कारवां के तरफ निकल पड़ता है। अब जब वहां से इज्जत बेग निकलता है बुखारा के तरफ, तो वो जाते जाते कुछ दूर रास्ते में जब जाता है तो उनको बार बार उनके जहन में सोनी का जो है तस्वीर जो है वो घूमता रहता है, उनका चेहरा उनके ख्यालों में जो घूमता रहता है और वो बहुत उदास हालत में अपने घर के तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जब निकल जाता है तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे जो है अब नहीं जाना है बुखारा, यहीं रहना है। तो वो अपने गुलाम शहजाद को बोलता है कि तुम ये सारा सामान लेकर के चले जाओ बुखारा और मैं यहीं ठहरता हूँ, और बोल देना कि वो व्यापार के सिलसिले में रुक गया वहाँ, अब कुछ दिन के बाद आएगा। उनके गुलाम बोलते नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको लेकर के ही जाऊंगा, आप मुझे अकेला मत छोड़ो, अकेला मत भेजो। और इस तरह से बाद में इज्जत बेग दिमाग लगाता है और वो घोड़े पे से अपना सारा जो थैला है, सारा जो उनका बर्तन उर्तन का जो बोरी था, वो सब घोड़े पे से उतार के अब पहाड़ पे से गड़का देता है और वो सब बर्तन जो है फूट के नुकसान हो जाता है। और उसके बाद वो वापस आ जाता है कारवां सरा पे, चिनाब नदी के किनारे। और यहाँ आकर के वो जो है उसके पास तो पैसा रहता नहीं है, तो अब कारवां सरा में वो जो है किराए पे रूम भी नहीं ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्या करेगा। दिल्ली से जो कुछ व्यापारी का कारवां बुखारा की तरफ जाता है तो उस कारवां के साथ जो है अपने गुलाम शहजाद को भेज देता है इज्जत बेग और वो अकेले वहां ठहर जाता है। और उसके बाद जो है वो सीधा जाता है तुला के घर पे। तुला के घर पे एकदम नम आंखों से उसके सामना करता है और उसके सामना करने के बाद तुला को अपना दास्तां, अपनी कहानी सुनाता है कि मैं रास्ते पे जब जा रहा था बुखारा के तरफ तो मेरे साथ जो है चोर डकैत लुटेरा आया और वो सब सामान, मेरा पैसा कौड़ी, मेरे जानवर सब छीन के लेकर चले गए, मेरे पास कुछ नहीं है। तुला जो है वो बहुत दुखी हुआ, अफसोस हुआ उसको इसका कहानी सुन के। इसके दुकान से इतना सारा बर्तन खरीद चुका था, बहुत परमानेंट ग्राहक हो गया था उसका, काफ़ी जो है उनके मन में, दिल में उनके प्रति इज्जत था। उन्होंने बोला आप चिंता मत करें, आप हमारे घर ठहरिए और जब तक आपको मन करे तब तक यहाँ ठहरिए, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, और जब आपका दिल करेगा आप अपने घर चले जाइएगा। तो इस तरह से जो है इज्जत बेग को सोनी के घर पे ही रुकने का जो है मौका मिल गया और तुला के घर पे ये ठहर गया। फिर उसके बाद इज्जत बेग तुला को कहता है कि मैं तो कोई काम जानता नहीं हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाने आता नहीं है, तो मैं ऐसे बैठे बैठे कब तक खाऊंगा और मैं ऐसे बैठे बैठे क्या करूंगा, तो मुझे भी कोई काम रोजगार लग जाए तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो मैं घर कैसे जा पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा वैसा है ही नहीं कुछ। तो तुला बोला कि आप चिंता ना करो, मेरे पास भैंस है और वो भैंस को आप चराओ। पंजाबी में भैंस को माही बोलते हैं और भैंस चराने वाले को माहीवाल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इज्जत बेग भैंस चराना शुरू करता है और उसका नाम पड़ता है माहीवाल। भैंस चराने वाला को, चरवाहा को माहीवाल कहते हैं और यहाँ से इज्जत बेग बन जाता है माहीवाल। तो उनके घर पे भैंस चराने लगता है। भैंस चराते चराते उसका जो है काफी दिन गुजर जाता है और उसी मजदूरी के पैसे को वो जमा करता है अपने घर जाने के लिए। लेकिन वो उसका तो वो एक बहाना रहता है, असली बहाना तो उसका है कि वो उसको सोनी को रोज देखने को मिलता है और सोनी को दीदार के लिए ही वो सारा ये खेल रचा था। तो ये उनके घर पे रहने लगता है। उसके बाद जब भी वो घर से भैंस को खोल करके बाहर निकलते, उसके पीछे सोनी भी पीछे पीछे चली जाती, मिट्टी लाने के बहाने, पानी लाने के बहाने, गाड़ा लेकर के या कुछ ऐसा सामान लेकर के उसके पीछे चली जाती और वो दोनों का मिलना जुलने का सिलसिला जारी रहा। एक दिन जो है महिवाल जो है नदी के किनारे एक पेड़ के पास टेका लगा के बैठा था और उसका भैंस जो है उधर ही चरता रहता है। तो सोनी जो है उसका खाना लेकर के आती है। खाना लेकर के जब आती है तो वो दोनों एक साथ बैठ के खाना खाता है और खाना खाने के बाद सोनी को महिवाल अपने बाहों में भर लेता है और उसके बाद जो है मोहब्बत की यादों में खो जाता है और
मीठी मीठी बातें करता रहता है। इतने में जो है गांव का एक नौजवान का नजर पड़ जाता है सोनी महिवाल, और वो आकर के गांव में ढिढोरा पीट देता है, नाम को जो है उजागर कर देता है। और वो तुला को जाकर के कहता है कि एक परदेसी के हाथ में इज्जत सौंप दिए हो, कुम्हार बस्ती के इज्जत खराब हो रहा है, परदेसी के सामने परदेसी के साथ तुम्हारी लड़की रंगोलियां मना रहा है वहां पे बैठ के, कहाँ का इंसाफ है ये, परदेसी आकर के हमारे बहू बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये गांव वाले को बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और इस तरह से पूरे गांव को जमा करके तुला का भारी बेइज्जती किया। और उसके बाद तुला बहुत क्रोधित हो गया, और जब सोनी महिवाल घर पे आया तो उसके बाद जो है महिवाल को तुला जो है घर से निकाल दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। और उसके बाद सोनी का जल्दी जल्दी में गांव के ही किसी कुम्हार के एक नौजवान लड़के से शादी लगा के और शादी कर दिया। और उसके बाद गांव के तो सभी लड़के जो है सोनी को पाने के लिए बेताब रहता था, उनको हर कोई पसंद करता था। तो वो जिससे शादी किया वो आदमी भी सोनी से बहुत प्यार करता था। और उसके घर पे सोनी जो है जबरन शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, और ससुराल में वो रहने लगती है। लेकिन उसका दिमाग, उसका दिल, उसका हर चीज तो महिवाल के याद में खोया रहता है। उधर महिवाल को भगा दिया, महिवाल भी चला गया, और वो नदी पार करके दूसरे किनारे पे रहने लगता है। एक फकीर का भेष बना लेता है, और उस भेष धारण करके वो जगह जगह घुमा फिरता है, और घूम के फिर के, और कभी भीख मांग के, कभी किसी का जानवर चरा के, और इस तरह से उसका गुजर बसर होता है। लेकिन महिवाल जो है वो रोज डेली नदी के दूसरे तट पे एक पेड़ के नीचे एक चिराग जला करके वो सोनी के मिलने का इंतजार में बैठा रहता है, वहां पे उसकी यादों में खोया रहता है। इधर सोनी भी महिवाल को एक झलक देखने के लिए परेशान रहती है, बेताब रहती है, और ये बहुत जो है तरकीबें ढूंढती रहती है क्या करे। एक दिन इसको दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे सोन महिवाल से मिलना है, और वो जो है पता लगाती है। तो पता चलता है कि महिवाल नदी के दूसरे तट पे वो गांव में रहता है, और वहां के लोगों का जानवर चराता है। उसको जब ये बात का पता लगता है तो वो उससे मिलने का फिराक लगाती है, और एक दिन जो है एक पक्का घड़ा लेकर के पानी भरने के बहाने रात को निकलती है, और रात को निकल के वो मटके के सहारे से नदी पार करके महिवाल से मिलने चली जाती है। और महिवाल जो है उसको उस नदी के किनारे मिलता है। जब मिलता है दोनों तो काफी देर तक रोता है, गाता है, और एक दूसरे में एकदम खो जाते हैं, और बहुत खुश होता है दोनों मिलकर के। दोनों के मिलने के बाद आंख के आंसू नहीं रुकता है, और खुशी भी रहता है। उसके बाद जो है फिर सोनी चली आती है, और इसी तरह से जो है अब महिवाल जो है सोनी के इंतजार में रोज डेली नदी के किनारे एक चिराग जला करके बैठा रहता है, ताकि उसको दिशा मिले कि यहाँ पे महिवाल बैठा है। और वो रोज डेली अपने घर से निकल के और रात को वो मटके के सहारे से नदी पार करके महिवाल से मिलने सोनी चली जाती थी। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है, और एक दिन जो है सोनी के ननद को मिलने मिलाने का जो कहानी है वो पता चल जाता है। और जैसे उसको पता चलता है वैसे उसकी ननद बहुत गुस्सा होती है, और वो अपने भाई से बताती है। उसके भाई को ये बात यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसके भाई सोनी से बहुत प्यार करता है, और उसके बारे में इस तरह का बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो इनकार कर देता है। लेकिन उसकी ननद इस बात से बहुत और गुस्सा हो जाती है, और वो जो है ना इसकी साजिश में लग जाती है। एक दिन वो अपने भाई के बताए बिना सोनी का जो मटका रहता है वो पक्का मटका को हटा के कच्चा मटका ले जाके सोनी के ननद वहां पे रख देती है। और उसके बाद जो है सोनी को पता चल जाता है कि इन्होंने मेरा मटका बदल दिया है। लेकिन फिर भी सोनी को महिवाल से मिलने का इतना जो है खुशी रहता है, और इतना उसको जो बेताबी रहता है कि वो बिना कोई सोचे समझे निकल पड़ती है महिवाल से मिलने। और उस दिन जो है बहुत तेज तूफान रहता है, और नदी में पानी भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इस तूफान के कारण महिवाल का जो है वो चिराग जो है बुझ जाता है। और जब सोनी उसको मिलने के लिए नदी के किनारे पे आती है, जब मटका लेकर के पानी में जाती है मिलने के, तो उसका जो है चिराग नहीं दिखाई देता है। और सोनी फिर भी वो कच्चा मटका लेकर के नदी में कूद जाती, और जब वो उस मटके के सहारे से आधे नदी में पहुंचती है
तो उसका जो है मटका पिघल जाता है और वो डूबने लगती है। और जब वो डूबने लगती है तो चिल्लाने लगती है, और जब वो चिल्लाती है एक दो बार, महिवाल के कान में खबर पहुंचता है और उसको लगता है कि सोनी डूब रही है। और जब वो सोनी को बचाने के लिए कूदता है तो उसको भी सोनी नहीं मिलता है। और इस तरह से थोड़े दूर भाग तैरते तैरते पहुंचता है तो पता चलता है सोनी मर चुकी है। और वो जब सोनी को देखता है मरा हुआ तो अब वो क्या करे। उस रात तूफान और आंधी बहुत तेज रहता है। वो सोनी को मरते हुए देख करके महिवाल भी सोनी के साथ कमर में अपना गमछा बांध करके और उसके साथ वो भी डूब जाता है। और वो दोनों का प्रेम कहानी का दुखद अंत हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है इन लोगों का लाश जो है वो तैरते तैरते नदी में वो जा करके दूसरे दिन सिंध के एक शहदादपुर के गांव के किनारे पे, नदी के किनारे पड़ा हुआ एक पेड़ के आड़ में फंसा हुआ मिलता है। जब गांव के लोग सुबह में नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है दो लोग एक साथ कमर में कपड़ा बांधा हुआ नदी के किनारे उसका लाश पड़ा हुआ। लोग वहां से निकालते हैं और उसको शहदादपुर में एक कब्रिस्तान में दफन कर देता है। और उसका मजार आज भी शहदादपुर में, सोनी महिवाल के मजार हर किसी को देखने को मिलता है, लोग वहां पे जाते हैं। उसके बाद जो है इन लोगों का चर्चा, इन लोगों की कहानी मशहूर होने लगा, जगह जगह फैलने लगा और इस तरह से इनकी कहानी मशहूर हो गई। और ये कहानी जो है 1818 में कवि जो है इनको लिखा था और उसके बाद ये कहानी अखबारों में, किताबों में छपने लगा और इसको 1930 में पहली बार फिल्माया गया और ये पर्दे पे आया और तब से ये मशहूर हो गया। तो ये थी दोस्तों सोनी महिवाल की सच्ची कहानी। कैसा लगा सुन के आप लोगों को? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक जरूर पहुँचेगा। इसके बाद जो है दोस्तों मैं लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए हीर रांझा की सच्ची कहानी। धन्यवाद।